Hello my friends, welcome to Be Educare. So if you are looking for the MBA entrance in 2024, then exactly कितने particular form आपको fill करने चाहिए guys? There are lot of exams and lot of application form, application की fees भी अलग अलग है. So यार अगर मैं CAT की बात करूँ then जो फीस रहेगी वो भी 4 डिजिट्स में रहेगी. इवन स्नैप, एनमैट, जैट, टिसनेट, मैट, एटमा, सी मैट एंड MBA CET. देन एग्जैक्टली कितने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकता हूँ और इन सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो मुझे पैसा लगने वाला है, सो इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? आई एम अ स्टूडेंट हु इज इन ग्रेजुएशन, इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. और अगर आप ग्रेजुएशन कर भी चुके हो और वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, देन गाइज इन सारे एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप करना, जो अमाउंट आने वाला है, आप सरप्राइज हो जाओगे कि इतना पैसा मुझे सच में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो विल टॉक इन डिटेल. अगर आप चैनल पर नए हो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ऐसे ही कुछ मजेदार कंटेंट आपके लिए यहाँ आने वाले हैं. सो थिंक स्मार्ट, इन्वेस्ट वहीं करो जहां आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है और कुछ ऐसी टॉप कॉलेजेस टारगेट करो जो आपको बेस्ट ROI प्रोवाइड कर सके. गाइस इंडिया के काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं. अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र के आप एग्जाम दे सकते हो, सच एज द MBA CET. अब MBA CET का एक बेनिफिट है गाइस, आपको यहाँ जो भी एप्लीकेशन फीस होने वाली है 1000 रुपीज़, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द जनरल कैटेगरी, और 800 रुपीज रहेगी SC ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए. लेकिन 1000 रुपीज ये भी कम नहीं है. लेकिन इसका बेनिफिट ये है गाइस, यहाँ आपके लिए 330 प्लस कॉलेजेस है और कोई भी कॉलेज का आपको इंडिविजुअल फॉर्म फिलअप नहीं करना है, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू यहाँ आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैप राउंड. सो ओवरऑल कितने सारे एग्जाम्स है और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गाइस? सी ओवर हियर गाइस. कैट को लेकर जो फॉर्म की फीस होती है एप्लीकेशन फॉर्म की 2400, स्नैप 2250, एनमैट 2800, जैट 2100, टिसनेट, हालांकि एक प्रोग्राम अगर आप चूज करते हो टिसनेट में देन 1000 रुपीज लगने वाला है. अदरवाइज अगर आप कोई भी 3 प्रोग्राम चूज करते हो देन यहाँ भी आपका 3000 का इन्वेस्टमेंट होगा. मैट 2100 पर आपको 5 इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है. वही अगर आप 1200 एडिशनल पे करते हो देन आपके पास 2 मोड मिल जाते हैं एग्जाम के, आइदर IBT मोड दे रहे हो या PBT मोड दे रहे हो, और वहीं 5 के बदले आप 7 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. एटमा के थ्रू आप 2000 रुपीज़ पे करोगे, सीमैट 2000 रुपीज़ फीस, MBA CET 1000. लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सपोजर, मतलब जो एक्सेप्टिंग कॉलेजेस है वो कौन कौन सी है, तो कैट को लेकर IIMs एंड टॉप बिजनेस स्कूल्स आपको मिल रहे हैं. लेकिन गाइज सम प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स के लिए उनके इंडिविजुअल फॉर्म भी आपको फिलअप करने हैं. अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे स्नैप आप सिर्फ ओनली 1 अटेम्प्ट की ये फीस है. अगर आप 2 अटेम्प्ट करते हो डबल हो गई इसकी फीस. एनमैट का भी अगर आप एक और अटेम्प्ट देते हो तो वापस यहाँ डबल फीस हो जाती है. टिसनेट में प्रोग्राम चूज किए तो 3000 हो गए, ठीक है. मैट में भी एडिशनल चार्जेस लग जाते हैं. सीमैट का तो सिर्फ फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो. सीमैट के थ्रू जितने भी बिजनेस स्कूल्स है उनके सबके फॉर्म्स है, वो 1500 रुपीज़ ले लेते हैं, कोई 2000 रुपीज़ लेगा. सो ऐसे में क्या ये सही रहेगा कि मुझे ये जो अमाउंट मैंने बताया ये मिनिमम है 17,650, मुझे ये इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर मैं अटेम्प्ट्स भी सेलेक्ट करूं और इंस्टीट्यूट भी सेलेक्ट करूं देन इसकी डबल 34 to 40,000 क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? गाइज थिंक स्मार्ट, इन्वेस्ट वहां करो जहां आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है. आप इन्वेस्ट कर सकते हो. देखो गाइज, वर्किंग प्रोफेशनल हो या इवन आप ग्रेजुएशन में हो, आपको MBA तो करना ही है. और अगर MBA करना है तो टॉप इंस्टीट्यूट से करो, उनका प्रिपरेशन अच्छी तरह से करो. अगर आपने प्रिपरेशन 100% किया है, आपको लगता है मेरे चांसेस है इन सारे एग्जाम्स में टॉप परसेंटाइल पर आने के लिए, गाइज मैं रोकूंगा नहीं, आप सारे एग्जाम्स दो. MBA CET एक ऐसा एग्जाम है जो आपको काफी अच्छा एक्सपोजर दे देगा, काफी अच्छी डाइवर्सिटी दे देगी कि भाई आप 330 प्लस कॉलेजेस ट्राई कर सकते हो महाराष्ट्र के, और उनमें से जो टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 कॉलेजेस को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो विथ नो एडिशनल कॉस्ट. सेंट्रलाइज प्रोसेस है. यही एक बेनिफिट आपको मैं बताता हूं. आप सीमैट भी दो. फर्स्ट आपने MBA CET दे दिया, सेकेंड आप सीमैट भी दो, क्योंकि सीमैट का स्कोर महाराष्ट्र की सारी कॉलेजेस एक्सेप्ट करती है. वही आप मैट और एटमा को भी चूज कर सकते हो. टिसनेट जरूर दो. टिसनेट का फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है HRM-LR, उसके लिए आप ट्राई कीजिए. आउट ऑफ 100 आप 70 स्कोर लाते हो, यहाँ बेस्ट है, चांस आपका बन सकता है. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द IIMs देन गाइज इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी. कैट का प्रिपरेशन तो हमें करना ही है. ओवरऑल गाइज थिंक स्मार्ट, वर्क स्मार्ट, बीइंग स्मार्ट एंड टारगेट स्मार्ट कॉलेजेस जो आपको बेस्ट ROI, बेस्ट प्लेसमेंट पैकेजेस प्रोवाइड करती है. यहाँ मैंने कुछ फी स्ट्रक्चर मेंशन किए गाइस, इवन प्लेसमेंट स्टैट्स. सो आप देख सकते हो कि किस इंस्टीट्यूट का मुझे फॉर्म फिलअप करना चाहिए और कौन से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को मुझे टारगेट करना चाहिए. ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए और हमारा रिटर्न काफ़ी अच्छा होना चाहिए. सो गाइज दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट. जब अगर आपने प्रिपरेशन अच्छा कर लिया है तो आप कोई भी टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो.
Yes, so wanna preparation? Join us at our respective center, Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation, and you can even interact live with us. So call on 8383818888 and ask your overall doubts. Get recorded lecture access, test series and mock books and ebooks, GDVAT PI preparation, doubt class, mentorship, guidance, motivation throughout the process, separate batch for MBA aspirants एंड फ्री काउंसलिंग सेशन का बेनिफिट आपको उठाना है गाइज. जो भी आपके डाउट्स है पूछ लीजिए. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.